Okay, thank you. Now what I'll do is I will take this number 59319, but I'll do it in a minute. आपको मैं एक इंपॉर्टेंट एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। आप अगर देखोगे ये जो क्यूब का यूनिट प्लेस है सारे नंबर का, आप अगर देखोगे ना तो ये सारे अलग दिखेंगे। कहीं भी यूनिट प्लेस रिपीट नहीं हो रहा। बाय यूनिट प्लेस आई मीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 3 है। लास्ट डिजिट जो भी इस हर नंबर का लास्ट डिजिट है वो सब के लिए अलग आएगा, राइट? कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। और कभी भी या कभी भी आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे मेरा नंबर 4, ये नंबर है मेरा 8, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, ये नंबर है। कोई मेरे को पूछ ले बताओ व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ दिस नंबर, तो यूनिट प्लेस में इट डज नॉट मैटर कि 8 के पहले कितने भी नंबर लिखे हो। मेरा जो नंबर आएगा यूनिट प्लेस में यानी कि क्यूब का लास्ट डिजिट जो आएगा वो हमेशा 2 होगा, क्योंकि ये 2 यहां पर ही आ चुका है। यानी जस्ट टू क्लैरिफाई दिस अ बिट, इनटू 8 मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करते हैं, एक के नीचे दूसरे को लिख के, और फिर 8 इंटू 8 करते हैं, 4 आया यहाँ पे, 6 आया यहाँ पे, तो इट बिकम 64, राइट? सो आई एम सेइंग जो सोल्यूशन है जो मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा उसका यूनिट प्लेस, दिस इज द यूनिट प्लेस, लास्ट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लाइड नंबर विच इज 64 का लास्ट डिजिट 4। सो ये जो 4 नंबर आया यूनिट प्लेस, अगर मैं इसको 18 कर दूं, 18 इंटू 18, तो ठीक है ये नंबर चेंज हो जाएगा, कुछ आ जाएगा यहाँ पे कैरी होके, कुछ होके आ जाएगा, बट जो यूनिट प्लेस में नंबर है ये हमेशा 8 इंटू 8 से ही आएगा 4, और यहाँ पे फिर 6 कैरी हो जाएगा, फिर आप 1 देखोगे, बट यहाँ पे फिर क्रॉस करके आप मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हो, यहाँ पे जो भी करोगे तो आपका ये लास्ट में जो बैठेगा यूनिट प्लेस दैट विल बी 4, राइट? सो यहाँ पर यूनिट प्लेस के लिए ओनली द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर मैटर्स, दैट्स माई पॉइंट। और सिमिलरली फॉर क्यूब, अब मैं क्यूब कर रहा हूं 3 का क्यूब, सो 3 का क्यूब इज 27। व्हाट इफ आई आस्क 13 के क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट विल बी 7, दैट्स राइट, क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं है बाकी लोगों से, आगे 1 हो, 43 हो, 143 हो, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी 7, क्योंकि 3 का क्यूब में लास्ट डिजिट इज 7। इसीलिए हम इस टेबल को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आ रहा है इस क्यूब करने के बाद दैट विल रिमेन अनचेंज। तो मैंने कितना लंबा नंबर लिखा और इसको मैंने बोल दिया यूनिट प्लेस, इसका क्या होगा इसकी क्यूब का? इट विल स्टिल बी 2। ओके, नाउ कमिंग टू द डिफिकल्ट पार्ट, एक नंबर हमने निकाला था यहाँ पे 59319, ये काफी देर से निकाल के रखा है। ये फ्रेंड्स एक क्यूब है और हमें निकालना है क्यूब रूट इसका। तो जस्ट टू गिव द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्यूब रूट, अगर रमेश के पिता का नाम सुरेश है तो सुरेश के बेटे का नाम क्या होगा? रमेश। इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बस ये रिलेशनशिप में है। अगर मैं बोल रहा हूं 9 का क्यूब है 729, तो 729 का क्यूब रूट क्या होगा? 9। ये 2 पीढ़ी आगे है, इट इज 2 जनरेशन अहेड, तो उसके 2 जनरेशन नीचे क्या होगा? 9। तो जो यहाँ पे ये नंबर का क्यूब लिखा, तो दिस नंबर इज कॉल्ड क्यूब रूट, दैट्स ऑल। ठीक है, इसको बस दूसरा तरीका है देखने का, कहने का। इट जस्ट मीन्स दैट क्यूब रूट को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो एक क्यूब बन जाता है। ओके, कूल।
So Neha could understand. That's nice. Right. So अब आप देखो इस क्यूब रूट में, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर था शुरू में. Please speak loudly. कौन फेस कर रहा है प्रॉब्लम? कैन यू चेक एट Sir, योर I am एंड? Aditi. ओके. कैन एवरीवन कंफर्म कि आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं, we can hear you clearly. Yes, sir. ओके. तो आई थिंक आदित्य आपकी तरफ से कोई इशू है, तो Yes, मैं sir. इसको थोड़ा आपको अगर कुछ नहीं समझ में आए, मैं लाउड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से वॉल्यूम बढ़ाने की ट्राई करें, ठीक है? तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक नंबर है 5. कैन यू गो ऑन म्यूट नाउ? थैंक यू. तो अब आप देखिए यहाँ पे जो ये 59319 है, इसका लास्ट डिजिट 9 है, तो इसका क्यूब रूट में ये है क्यूब, ठीक है? दिस इज द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब, क्योंकि मैंने ये जो कलर्ड वाले सेल्स हैं, इस कलर्ड सेल्स के लास्ट डिजिट को यहाँ पे लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट प्लेस. अब यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब में यहाँ पे 9 है, तो जैसा मैंने बोला 9 है, तो वो चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, उसके क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट विल बी 9. तो इसका लास्ट डिजिट तो हमें पता लग गया 9 है. अब हमें बताना है ये जो नंबर है 59319, क्या ये 19 का क्यूब है, क्या ये 39 का क्यूब है, क्या ये 59 का है, why not 49 का क्यूब है? I don't know that, but इतनी सी बात से yes, we will get there, we'll all get there. तो इतनी सी चीज से हमें ये पता लग गया कि ये जो क्यूब रूट है 9, ये यहां पर आ गया, तो हमें यूनिट प्लेस तो पता लग गया. हमने अपने आंसर को बहुत कम सेट में अब लेकर आ गए हम. The answers can only be 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. बस इससे ज्यादा नहीं हो सकते. नाउ अब इस 10 में से मेरे को पिक करना है कि व्हाट इज दैट एग्जैक्ट नंबर. अब उसको करने का भी बहुत सिंपल तरीका है, और उसका तरीका ये है कि आप यहां पे लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ दीजिए. यहां पे आप लास्ट 319 को छोड़ दीजिए, आप देखिए 59 बचा, ठीक है? तो 59 को आपको देखना है, ये 59 कौन से क्यूब से थोड़ा सा बड़ा है. तो अगर आपको ये क्यूब्स याद हैं, तो आप Sir, यहां पे I don't देखेंगे. understand this. आई विल रिपीट इट. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. Yes, sir. हमें यूनिट प्लेस निकाला हमने क्यूब रूट का, और इसके पहले का डिजिट निकाला. हमें पहले का डिजिट निकालना है, अभी हमने वो नहीं निकाला. आप लास्ट डिजिट समझ गए, लास्ट डिजिट कैसे निकाला हमने? क्या लास्ट डिजिट सबको क्लियर है? लास्ट डिजिट कैसे समझ में आया? लास्ट डिजिट निकालने के लिए हमने क्या किया, जो यूनिट प्लेस है इस नंबर का 59319 का यूनिट प्लेस है 9, हमने उसको यहां पे ढूंढा, इस टेबल में ढूंढा, ठीक है? इसको मैं दूसरा कलर कर दे रहा हूं, ये यूनिट प्लेस का कलर है. अब इस कलर को मैंने, इस नंबर को मैंने ढूंढा, इसमें यूनिट प्लेस है 9, तो मेरे को ये 9 यहां मिला. अब इस 9 के करस्पॉन्डिंग इसका क्यूब रूट है 9, तो ये मेरे को पता लग गया इसकी यूनिट प्लेस में हमेशा 9 आएगा. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, ग्रेट. अब मेरे को ये बताना है कि 9 के पहले वाला डिजिट क्या होगा. 9 के पहले व्हाट विल बी द 10th प्लेस डिजिट. तो उसके लिए व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको जो भी नंबर दिया गया है क्यूब का, विच इज 59319, ठीक है, तो आप लास्ट के 3 डिजिट को भूल जाइए. ठीक है, भूल के सो जाइए, जो करना है करिए. बस लास्ट के 3 डिजिट को भूल के जो नंबर बचा उसको बताइए मेरे को कितना आ रहा है. कितना आ रहा है? 59. लास्ट का 3 डिजिट हटा के देखूंगा मैं, तो ये नंबर बच रहा है 59, 5959. अब इस 59 को मेरे को ढूंढना है इस लाइट ग्रीन कलर के, लाइट येलो कलर के सेल में. ये 59 किन दो नंबर के बीच में आता है? तो ये आता है
27 और 64 के बीच में। अब ये अगर 27 और 64 के बीच में आ रहा है तो मैं छोटा वाला नंबर पिक करूंगा 27, और 27 के करस्पॉन्डिंग है नंबर 3, तो ये हो गया नंबर मेरा 3939।